दरियाए स्वात में डूबने वाले 7 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई डॉक्टर निदा इकबाल कहती हैं कि दरिया में डूबने वाले 3 अफराद को बचा लिया गया। तमाम अफराद को दरिया से निकालने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मजीद जानेंगे सैयद शहाबुद्दीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहाब, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यह है कि बारिशों का सिलसिला रुक गया है, ताहम दरियाए स्वात में इस वक्त भी तुग़यानी बरकरार है। और अभी थोड़ी देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई डॉक्टर निदा इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि 7 अफराद की लाशें मिली हैं जो डस्का सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की हैं और लाशों को सैयद शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इनमें खवातीन भी शामिल है और बच्ची भी शामिल है। 3 सयाहों को जिंदा निकाल लिया गया है, उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि रेस्क्यू तर्जुमान का ये कहना है कि दरियाए स्वात में मुख्तलिफ मुकामात पर जो फंसे हुए अफराद हैं उनमें से 47 को बचा लिया गया, उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस वक्त 4 मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कांजू, इंगरुडेरे, मानियार और गालिगे के मुकाम पर रेस्क्यू के एहलकार भी लगे हुए हैं और इसी तरह मुकामी रजाकार भी तलाश कर रहे हैं जो लापता सयाह है ताकि उनकी लाशें मिल सके। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि 7 लाशें निकाल ली गई हैं डस्का सियालकोट के सयाहों की और 3 को जिंदा बचा लिया गया है और जो लापता सयाह है उनके लिए इस वक्त 4 मुकामात पर दरियाए स्वात में ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर का ये भी कहना था कि दफे 144 का निफाज किया गया था और लोगों को इत्तला दी गई थी कि वो दरियाए स्वात से दूर रहे, लेकिन लोग दूर न रहे और इस वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। ताहम उनका ये कहना था कि अब वो सख्त इक़दाम उठा रहे हैं ताकि दरियाए स्वात के करीब कोई न जाए और मजीद इस तरह के वाक़यात रूनुमा न हो सके। अभी सूरत हाल बरकरार है। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 4 मकामात पर ऑपरेशन जारी है जिसमें 3 सयाहों समेत 47 अफराद को बचा लिया गया है। तो यह हम खबर है जिससे मुतालिक अपडेट करें कि दरियाए स्वात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और मुख्तलिफ रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मौजूदा रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक आपको बता रहे हैं कि अब तक 4 मकामात पर जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें 3 सयाहों समेत 47 अफराद को बचा लिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहाब, बताएगा इन ऑपरेशन से मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त स्वात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बालाई इलाकों में रात भर बारिश हुई जिसके बायस नदी लालू में तिग़यानी आ गई है और इस वक्त दरियाई स्वात में भी दरमियानी दर्जे का सैलाब है। कुछ सयाह मिंगोरा बाईपास पर मौजूद थे जिनमें से 15 को पानी बहाकर ले गए हैं और असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई डॉक्टर निदा इकबाल का कहना था कि 7 लाशें मिली हैं और 3 को जिंदा बचा लिया गया है। रेस्क्यू तर्जुमान नियाज का ये कहना है कि इस वक्त 4 मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ख्वाजाखील से लेके गालिगे तक मुख्तलिफ मुकामात पर 47 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है जो दरिया में फंस गए थे और जो सयाह लापता है उनके लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू एहलकार है, रजाकार है जो कांजू, इंगरुडेरे, मानियार और गालिगे के मुकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुकामी अफराद का ये कहना है कि पेशगी इतला थी लेकिन इंतजामिया की जानिब से बर वक्त इक़दाम नहीं किए गए, सयाहों को नहीं रोका गया, आम लोगों को नहीं रोका गया जिसके बायस ये नुकसान हुआ है। ताहम इंतजामिया का ये कहना है कि उन्होंने दफ़ा 144 का निफाज किया था, कई FIRs भी दर्ज की गई थी लेकिन लोग थे जो नहीं रोक रहे थे और इन सयाहों को भी कहा गया था कि वो दरिया के बीच न जाए। ताहम जो सयाह है, जो मुतासिरा सयाह है, उनका ये कहना है कि उनको किसी ने नहीं रोका और बर वक्त इक़दाम भी नहीं किए गए जिसके बायस उनके 15 अफराद जो है वो दरिया की नज़र हो चुके हैं। ठीक है शहाब, आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं, मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि दरियाए स्वात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 4 मकामात पर ऑपरेशन जारी हैं जिनमें 3 सयाहों समेत 47 अफराद को बचा लिया गया है। ये मुख्तलिफ 4 ऑपरेशन हैं जो मुख्तलिफ 4 मकामात पर किए जा रहे हैं और दरियाए स्वात से 3 सयाहों समेत 47 अफराद को बचा लिया गया है। तुग़यानी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर निदा इकबाल का ऐसा मौक़िफ़ सामने आया है। असिस्टेंट कमिश्नर बाबूजई निदा इकबाल कहती हैं कि लोग पाबंदी के बावजूद दरिया में जाने से बाज नहीं आते, तो अपनी हिफाजत के लिए इन पाबंदियों का एहतराम किया जाए। दरियाए स्वात की सूरत हाल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मनाजिर भी दिखा रहे हैं। 4 मकामात पर इस वक्त मुख्तलिफ ऑपरेशन जारी हैं जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे थे। और इसके अलावा दरियाए स्वात में सयाहों को क्यों नहीं बचाया जा सका? इंतजामिया की कारकर्दगी का भांडा फूट गया है। रेस्क्यू एहलकारों के पास कार्रवाइयों के लिए मतलूबा सामान मौजूद ना होने का इंकशाफ।
रेस्क्यू को इत्तला की, लेकिन 1 घंटे बाद पहुंचे मुतासिरा फैमिली का ये इल्ज़ाम सामने आया है। मुतासिरा फैमिली का कहना है कि 20 और 15 मिनट के बाद दोबारा गाड़ी आई, कश्ती ना होने का हमें बताया गया। रेस्क्यू एहलकार पहुंचे तो मतलूबा सामान मौजूद नहीं था। मुतासिरा फैमिली ने यह भी बताया है कि बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात हुई। बाद में रेस्क्यू टीम वापस आई तो हमारे प्यारे सैलाब की नजर हो गए। नाश्ता करते हुए हमारे कुछ बच्चे और 4 लोग बड़े वो इधर चले गए सेल्फी लेने के लिए। तो जब वो सेल्फी ले रहे थे तो अचानक पानी आ गया। जब अचानक पानी आ गया हम लोगों को पता चला तो हमने उधर देखा, इधर के मकामी लोगों ने भी बहुत कोशिश की है लेकिन पानी के अंदर कोई भी नहीं गया। 1122 को कॉल किया, 1122 तकरीबन 1 घंटे के बाद आया और वो आए हैं तो उन्होंने देखा तो देखते हुए कहा कि हमारे पास तो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि पानी की स्पीड बहुत तेज़ है। वो चले गए हैं। उसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद आई है गाड़ी और उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा हमारे पास वो कश्ती नहीं है लेकिन हम कुछ करते हैं, और वो चले गए हैं। तो पानी की स्पीड बहुत तेज़ थी। तो जब वो चले गए हैं बाद में उस वक्त आए हैं जब हमारे वो लोग सैलाब की नज़र हो गए। मुतासिरा फैमिली का मौक़िफ़ आपने जाना। मेयर स्वात शाहिद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेयर साहब बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मुतासिरा फैमिली इल्ज़ाम लगाती है कि जो रेस्क्यू एहलकार आए थे उनके पास सामान नहीं था इमदाद के लिए, बहुत देर से वो आए। सर, इस वक्त जो स्वात में सिचुएशन बनी है पूरा पाकिस्तान उसे देख रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, असल में इस तरह था कि ये जो सैलाबी रेला है, ये मेहमान जो आए थे ये इधर नाश्ता कर रहे थे बाईपास से। ये मिंगोर सिटी के वक्त में ये इलाका है। तो जब ये रेला आ गया और ये लोग इसके साथ मर्दान के मेहमान भी थे तकरीबन 5-6, ये तकरीबन 17-18 बंदे उधर फंसे हुए थे। जब रेस्क्यू को फोन किया वो सीधे आ गए, एम्बुलेंस वगैरह लाए, लेकिन उनके साथ वो इक्विपमेंट नहीं थी जो, क्योंकि दरिया का जो बहाव था वो बहुत ज्यादा तेज था। तो मुकामी अफराद ने और इधर की जो लोकल तंजीम है उनकी मदद से तकरीबन 4 बंदों को जिंदा निकाल दिया है। उसकी वो फुटेज भी हमने आपको अभी भेज देंगे। वो जो एक बूढ़ा है उसके साथ मर्दान की 3 बच्चे हैं। और ये बदकिस्मत फैमिली जो थी ये सियालकोट की, ये इसके जो कुछ फैमिली के मेंबर इस साइड पे बैठे हुए थे, ये कुछ सेल्फी वगैरह लेने गए थे दरिया के दरमियान। और कल रात से हम मुख्तलिफ मुकामात पे बता रहे थे कि क्योंकि लंडाकी से कालाम तक ये तकरीबन 100 किलोमीटर का ये फासला है और वसी तर ये दरिया है। तो मुख्तलिफ जगह पे लोगों को पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारी टीमें उधर पहुंच गई और इंतजामिया और लोकल जो टीमें थी उनमें, क्योंकि ये दरिया का बहाव इंतहाई तेज था, इसी वजह से थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। शाहिद साहब, जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि कल रात से हम मुख्तलिफ मकामात पे लोगों को बता रहे थे, इत्तला दे रहे थे, अलर्ट कर रहे थे, उसके बाद कैसे सैयाह चले गए यहाँ पर सेल्फियां लेने के लिए? इंतजामिया कहाँ थी, क्यों नहीं रोका? असल में ये जो लोग आए थे ये सीधा मेरे ख्याल से सियालकोट से आए थे और दरिया के किनारे ये एक होटल है, उसके साथ इन लोगों ने नाश्ता किया। इनकी फैमिली के कुछ मेंबर खुद गए उधर, वो कह रहे थे कि परिंदे वगैरह थे, हम गए थे सेल्फी लेने दरिया के दरमियान। तो वो ये तो तकरीबन 100 किलोमीटर ये दरिया है लंडाकी से लेके कालाम तक। तो मुख्तलिफ जगह पे इंतजामिया का उधर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुकामी लोगों उनको बता भी दिया था कि इधर आपने नहीं जाना है। फिर भी इसके पीछे एक हमने एक वो बनाया हुआ था एक वॉकिंग ट्रैक, वो बिल्कुल सेफ है, उस पे पानी नहीं गए, लेकिन ये लोग वॉकिंग ट्रैक से नीचे उतर के दरिया में गए थे, उसी वजह से ये मुश्किल पेश आई उधर। सही। शाहिद साहब ये भी कहेगा, जैसे कि आप खुद भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू एहलकार थे वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं थे। क्यों नहीं थे, जब हमें पता है कि हर साल पाकिस्तान में मानसून का जो सीज़न होता है उसमें ऐसे हमें मनाजर देखने को मिलते हैं? क्या हम इंतज़ार करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई वाक़या रूनुमा हो तो हम अपने रेस्क्यू एहलकारों को वेल इक्विप्ड करें, फिर पहुँचने में ताख़ीरी 1 घंटे बाद आते हैं, फिर बताते हैं कि कुछ भी नहीं है, वापस चले जाते हैं, फिर 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं? ज़िंदगियों का सवाल है ये। असल में इस तरह था, इन लोगों ने जब फोन किया रेस्क्यू वाले आ गए तो इससे कुछ लोग बह गए थे, वो सीधा गए इन जगह से तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे अयूब ब्रिज आता है, उधर पे उन लोगों ने वो जो 6 डेड बॉडी रिकवर किए वो उधर से किए। ये ताखिर ये रास्ते में हुआ था कि आधा घंटा बाद में वो पहुंचे। उनके साथ जो जाली वाले थे और मुकामी जो लोग थे उनकी मदद से फिर गए। और ये जो आप बता रहे हैं कि मतलब इंतजामिया, तो सवाद में तो इतने वसाइल नहीं है जितने हमें चाहिए। जितने आपने देखा होगा कालाम में एक हफ्ते पहले हमारी किश्ती उलट गई थी, तो वो
उस जगह तक रसाई मुश्किल हो जाती है। ठीक है फिर शाहिद भी साहब हमने साथ रहेगा। जाहिद चंदजेब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुशीर सयाहत है आप KPK के। बेहद शुक्रिया जाहिद साहब वक्त देने के लिए। जाहिद साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या इंतजामात हुए हैं इस दफा मानसून में? जो हादसा हो गया उसके बाद तो हम अलर्ट हो गए, लेकिन इससे पहले अलर्ट होना हम सबके लिए जरूरी था। ये तो आपको भी पता है कि ये तो कुदरती आफत है और कभी ये दरिया का बहाव काफी ज्यादा हो जाता है और ये मानसून की बारिशों में तो काफी इस दफा तो काफी तबाही मचाई उसने। लेकिन हमारी तरफ से तो पहले ये जितने भी होटल हैं और जितने भी ये रेस्टोरेंट वगैरह जो आते हैं जो रिवर के करीब करीब आ रहे हैं, हमने इनको पहले भी नोटिस जारी किए हुए थे कि भाई आप लोगों ने जो इन होटल को जो गैर कानूनी तामीरात थी इसके खिलाफ हमने एक्शन किया हुआ था। तो अभी हमने DG स्वात जो है हमारे वो अलर्ट हैं सारे चीज हर मामले में हमें आगाह करें। इंशाल्लाह जो हमसे हो सका हम कोशिश करेंगे। जी जाहिद साहब अब तो अलर्ट होना बनता भी है, और अब हो क्या सका, इतनी जिंदगियां तो नजर हो गई इस सैलाब के। मुझे ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू एहलकार वेल इक्विप्ड नहीं थे। जब हमें पता है कि हर साल इस तरह का माहौल हो जाता है तो वेल इक्विप्ड होना तो बड़ा जरूरी है। देखें वो आपकी जगह बात बिल्कुल बजा है, लेकिन आप इतने बड़े रेले को रेस्क्यू भी करना आप खुद समझते हैं रेस्क्यू वालों के लिए भी काफी मुश्किलात का सामना होता है। उसमें तो ये नहीं है कि इतनी आसानी से, क्योंकि आपने दरिया का बहाव अगर कभी करीब से आप देखें तो आपको खौफ आता है कि इतना शदीद किस्म का ये बहाव होता है। क्योंकि मानसून की ये बारिशें होती हैं तो ये छोटे छोटे जो सैलाबी रेले हैं ये एक बड़े सैलाब की शक्ल में आते हैं, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए तो मुमकिन कोशिश हो सकती है हमारी हेल्पलाइन। जाहिद साहब आप जो बात करें प्लीज जरा इस पे भी फिर रहनुमाई फरमाइएगा। जो हमारे रेस्क्यू एहलकार होते हैं वो बड़े ट्रेंड होते हैं। मैंने दरिया के बहाव को बड़े करीब से देखा है, मुझे खौफ आया, लेकिन यकीनन वो तो ट्रेंड है ना, उनको तो खौफ नहीं आना चाहिए। तो वो वेल इक्विप्ड क्यों नहीं थे, बस मेरा सवाल इतना है। देखिए अब वहाँ पे आप खुद समझती हैं कोई ट्रेन तो पहुंच नहीं सकती, उनके पास मजीद क्या होता है, एक बेल्ट होता है अपने साथ बांधते हैं और आप वो दरिया में कूद जाते हैं। वो यही कुछ कर सकते हैं कि वो बेल्ट या रस्सा वो जो है दूसरी तरफ दें और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करें। लेकिन इन हालात में आपने खुद समझती हैं कि इतनी तेज बहाव के आगे कोई चीज भी नहीं ठहरती। जाहिद साहब होना ये चाहिए था कि एक अच्छा प्लान होता कि हम इस दफ़ा ये कहते हैं कि KPK की जानिब से बड़े अच्छे प्लान सामने हैं सयाहत को लेके, क्योंकि ये वही मौसम है जब लोग बाहर निकलते हैं, चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। प्लानिंग ना होने की वजह से इस तरह के अफसोसनाक हादसात और वाक़यात रूनुमा होते हैं और हमें देखना पड़ते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो इस वक्त आपको बता रहे हैं स्वात की सूरत हाल, दरियाए स्वात में सयाहों को क्यों नहीं बचाया जा सका। एक तो जो मुतासरा फैमिली है वो इल्ज़ाम ये लगाती है कि रेस्क्यू एहलकार बर वक्त नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे तो उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे।